हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा ग्राफीय द्वारा शून्यक और बहुपद के प्रकार। तो आज की क्लास में देखेंगे द्विघातीय बहुपद का शून्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया भी था कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए केवल x का मान निकालना होता है। हालांकि जैसा जैसा घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। जिस तरह से हम चलेंगे द्विघातीय बहुपद में, तो द्विघातीय बहुपद इसमें क्या होगा कि द्विघात यानी कि बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, जिसका शून्यक भी 2। अगर घात 3 तो शून्यक 3, अगर घात 4 तो शून्यक 4, यानी उतना ही हमें ज्ञात भी करना होगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे द्विघाती बहुपद में, जिसका व्यापक रूप है। अगर पूछ देता है व्यापक रूप या बोलचाल की भाषा में भी आपसे कोई पूछ सकता है, तो आप लिखिएगा x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा द्विघाती बहुपद का एक रूप है, यानी फॉर्म है। इसी के रूप में रहेगा, इसे बोल सकते हैं कि नमूना। अब बात आता है कि इसका शून्य कितना होगा, 2। तो हम मान लेंगे, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा यानी शून्यक और इसका जो देख रहे हैं स्क्वायर एक्स का गुणांक, इन्हीं के बीच में हम आपस में संबंध को आज दर्शाने वाले हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। इसका अगर हम संबंध कैसे स्थापित करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। यहाँ पे बी क्या है? एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला हो गया। और उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अब इसका कहाँ काम आएगा, कहाँ जरूरत पड़ेगा, हम आगे देखेंगे। तो इतना समझ आ गया कि संबंध है और ये हमारा फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, और इसको हमने मान लिया है कि शून्य किसका, क्योंकि हम जानते हैं कि ये द्विघाती बहुपद है तो दोनों इसका शून्य होगा। अब चलेंगे कि इसका जो शून्य यानी अल्फा और बीटा है इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ गुणांक है, वहां कुछ अंक दिया रहे तो आइए उसको देखते। उदाहरण ले रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसी बहुपद का हम शून्य ज्ञात करेंगे। और क्वेश्चन में आपसे एक अलग पूछेगा, वो क्या कि शून्यंक और गुणांक में सत्यता जांच कीजिए, यानी क्या वो सही है या गलत है। तो आइए सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बनाएंगे। उसके बाद हम अपना x का मान निकालेंगे। शून्य मतलब क्या? x का मान आपको निकालना है। तो आइए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रथम पद है यानी शुरू और लास्ट वाला को गुणा करेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे। तो जैसे ही शुरू और लास्ट यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे, हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, आप नोट बना सकते हैं ताकि कभी भूलिएगा नहीं। प्रथम पद गुणे अंतिम पद, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो प्रथम पद अंतिम पद में गुणा अगर करेंगे तो क्या होगा? 10x स्क्वायर, यही हमारा प्राप्त होगा। दूसरा चरण में हम क्या करते हैं कि मध्य पद का विखंडन, मध्य पद का विखंडन, ध्यान समझिएगा। इस मध्य पद को कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने पर ये खुद जितना है उतना प्राप्त हो, और गुणा करने के बाद जो हमारा प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो जाए इसके मध्य पद के टुकड़ों से। यानी कि टुकड़ा करेंगे तो 2 टुकड़ा करेंगे, उसको अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, अगर जोड़ घटाव करेंगे तो ये मध्य पद ही प्राप्त होगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इसी को, यानी जो हम प्रथम पद अंतिम पद में गुणा किए हैं, तो जो हमारा डिजिट आया है, संख्या आया है, उसी को हम एक प्रत्यय के रूप में तोड़ते हैं। जैसे 10 गुणे 1, उसके बाद 2 गुणे 5, यानी कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारा क्या है? 10 ही आए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 5। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे क्योंकि ये तो 2 ही आया ना, और भी ज्यादा आ सकता है। तो देखेंगे कि जोड़ घटाव करने पे कौन, यहाँ 7 है तो 7 आ रहा है, तो इसको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 9। इसको देख रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो क्या है? 5 2 7, यानी कि हम इसे 2 और 5 में ही तोड़ेंगे। यानी कि ऐसा तोड़ना है कि पहला में आए मध्य पद और दूसरा चरण में आए क्या? प्रथम और
प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल इस तरह से तोड़ना है, एक ये और एक ये, इस तरह से विखंडन करना है। उसके बाद हम तीसरा चरण में चलेंगे। आपको ये 2 और 5 के रूप में टूट गया। अब यहाँ पे उसी को सजा लेना है, तो 2x प्लस 5x कुछ इस रूप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, यानी कि सजा देंगे, सजा देना है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको ऐसे तोड़ दिए कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 10 और x है तो स्क्वायर होगा, जो कि हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम इन दो को अलग अलग कर देंगे, यानी इसमें देखेंगे कि क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है तो यहाँ x ले लेंगे, प्लस इसमें क्या बचा, x इधर से चला गया तो 2 बचा केवल। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 5 ही कॉमन है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 गुना 10, 2 को छोड़ देंगे, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसमें अगर ये एक पद और ये एक पद है तो इन दोनों में ये x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 को बाहर करेंगे, इसमें बचा x और इसमें बचा 5 बराबर 0। अब देखिए ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। अब इसे नोट कर लें ताकि अब यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो भागा में होगा तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हम डायरेक्ट लिखें x प्लस 2 बराबर 0, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। क्यों, क्योंकि अभी तो गुणा में है ना, इधर आएगा तो भागा में, और भागा 0 में किसी भी अंक से भाग दीजिए, कुछ भी से भाग दीजिए तो 0 हो जाता है, तो x प्लस 5 बराबर 0 बचा। तो यहाँ x बराबर क्या होगा -2, और यहाँ पर x बराबर क्या होगा -5। तो ये हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए, जो कि लिखा गया था क्या, अल्फा बीटा। तो हम सत्यता की जांच करेंगे, जांच। तो सबसे पहले हम क्या किया, हमने किया कि शून्यकों का योगफल था, शून्यकों का योगफल, यानी कि अगर देखें तो क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a था। तो अल्फा बीटा हमारा क्या है, -2 प्लस में -5 बराबर b की जगह पे क्या लिखेंगे -b। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम अपना व्यापक रूप को लेकर चलें तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है, इसी के रूप में है। तो b की जगह पे क्या है 7, तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो -7, और बटा में a है तो a की जगह पे क्या है 1। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2 प्लस -5 बराबर -7, एक का कोई वैल्यू नहीं, -2 -5 -7 बराबर -7, यानी ये तो चलिए आ गया सबसे। अब इसका गुणनखंड देख लेते हैं, गुणनफल क्या था, अल्फा कोमा इंटू बीटा, बीटा था c बटा में a, तो गुणनफल करेंगे -2 गुणे -5 बराबर c कितना है 10 और a कितना है 1। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। ये चीज क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलिए कि शून्य ज्ञात कर लिए और उसकी जो सत्यता है वो भी हमने जांच कर लिया कि किस तरह से गुणनफल और योग आ रहा है। ये तो सत्य था कि जो गुणनफल था c बटा a, भी प्रूफ, और शून्यकों का जो योगफल था -b बटा a, वो भी प्रूफ। अब अगर ये ना दे और आपसे ये देकर कहे कि इसको बनाइए, तब आप क्या करेंगे। अगर केवल ये दे, ये दोनों यानी कि सीधा सीधा कहे तो शून्यक दे और आपसे कहे कि बहुपद बताइए, तो किस तरह से बता पाएंगे। चलिए यही थोड़ा सा आपको समझाते हैं, उसके बाद हम उस बहुपद को कैसे निकालेंगे यह भी देखेंगे। हमारे पास देखिए सिंपल वे में है, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा दे दिया है, तो जब दो शून्य यानी अल्फा बीटा दे रखा है तो हम उसका गुणनफल किए तो c बटा a, तो जब गुणनफल किए तो हमें ये तो नहीं पता है, इधर का नहीं पता है, चलिए हमको केवल यही पता है गुणनफल, तो गुणनफल किए तो हमारा कितना आया, इधर c बटा a ही लिखिए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर c बटा a, यानी कि 10 में बटा a कर दीजिए बराबर c बटा a। तो इसको ये लीजिए और इसको ये मान लीजिए। सपोज के लिए जब एक फॉर्मूला है इसके लिए, वो तो बताएंगे ही, लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले ये जान लीजिए कि अगर फॉर्मूला आप भूल गए गलती से, वो फॉर्मूला कौन की फॉर्मूला इतने सारे हैं कि अगर दिमाग में नहीं आ रहा याद होते हुए भी, तो आप वहां भटकना नहीं है कि हमसे नहीं बन पाएगा। ध्यान देना, जो कि गुणनफल हमें याद है, यहाँ पर हमने क्या किया, बस
अल्फा गुणे बीटा, और -2 गुणे -5 किया 10 है, तो 10/1 है। यानी कि यहाँ हमारा दो चीज का वैल्यू निकल गया, सी का निकल गया 10 और ए का निकल गया 1, दो चीज का निकल गया। हमें अब करना है योग। तो जब हमने योग किया तो आप ध्यान से देखिएगा, -2 और +-5 -b/, क्या होता है a, तब हमारा a पहले से 1 निकल चुका है, तो यहाँ चलिए लेके चलते हैं। और ये -2 और +-5 तो -7 क्या हो गया, -7 बराबर क्या है हमारा -d, यानी कि जो b, अब माइनस खत्म करिए, b के जगह पे क्या है हमारा 7, b के जगह पे 7, और ए तो हमें प्राप्त ही है, यानी कि ABC का मान हम निकाल लिए। तो ABC की जगह देखिए, तो ए की जगह पे 1 आया है, बी की जगह पे 7 रख देंगे, और सी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये 10, है ना। अगर फॉर्मूला ना हो तब, अब हम चलिए फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि जो रूल है वो तो रूल है ही, अगर भूल गए तो ये सब तरीका अपनाना है। तो माना कि बहुपद px का शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो, तो बहुपद क्या करें, बहुपद ज्ञात करें। तो उसके लिए फॉर्मूला है क्या कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपका एक फॉर्मूला है बहुपद का। यानी कि शून्य दिया है तो शून्यों का योग करके यहाँ लिख दीजिए, और इन्हीं शून्यों का गुणनफल करके यहाँ लिख दीजिए, खेल खत्म, बहुपद आपका रेडी हो गया। अब बात आता है कि अगर बहुपद इसमें अगर कोई हमने यहाँ पर ऐड किया तो कोई बाटा में आ गया, तब क्या करेंगे, वैसा ही छोड़ देंगे या कुछ करना। चलिए उदाहरण से समझते हैं। माना कि शून्य दे दिया 2 और एक दिया -5, तो हम किस तरह से बहुपद लिखेंगे, तो बहुपद यानी कि px बराबर क्या होता है, x² + bx + c। अब इसी को हमें लिखना है, आइए लिखते हैं। पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, लिख लेंगे शून्यकों का योग बराबर 2 और ये -5 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर -3, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अगर लिखेंगे तो 5 × 10 यानी -10। अब बहुपद, हम बहुपद के फॉर्मूला जानते हैं क्या कि x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -3x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया है -10, यानी -10, x² माइनस +3x और -10, यानी यही हमारा px क्या हो गया, प्राप्त हो गया। माना कि चलिए अल्फा डायरेक्ट हम लिखते हैं ताकि आप समझ सके, अल्फा 1/2 आ गया और बीटा -3 आया है। तो हम अगर योग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना है, पता ही है, तो यहाँ पर 1 + 2 -3, तो हम क्या करेंगे 2 1 -6 बराबर -5 क्या है हमारा 2, यानी कि योग हो गया। उसके बाद अगर गुणनफल करें, तो गुणनफल क्या होगा -3/2। अब बहुपद px ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² के लिए क्या करेंगे, x² लिखेंगे माइनस अल्फा बीटा का योग हमें पता है -5/2x प्लस गुणनफल भी पता है -3/2, x² माइनस प्लस 5/2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2। अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम इसका क्या करेंगे, नीचे का लेंगे लसा, तो जैसे ही हम लसा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x 2x² प्लस 5x और माइनस यहाँ पर 3, और ये जो 2/आया है ये समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 और ये भाग में है तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण भी प्राप्त हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो कल के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसका विभाज्य, जो कि विभाजन एल्गोरिथम के रूप में चलेंगे। और एक बात कि ये द्विघात है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिघात भी, उसका क्या है संबंध, यानी गुणांक और उसके शून्यक में क्या है संबंध,
उसकी शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, और जो उस त्रिघात को, जैसे कि यहाँ पर हमने बहुपद द्विघात भी ज्ञात करना सीखा, उसी प्रकार से त्रिघात कैसे ज्ञात होगा उसको भी देखेंगे। और ये सब अगर ये जो प्रश्नावली है उन सब में अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी कराइए, तो थोड़ी समझिए। अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो आप वहाँ से देखिए, आप देख तो वहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।